महाभारत में हुआ विनाश सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि युद्ध के बाद भी कौरव पक्ष के एक योद्धा ने रात के अंधेरे में विनाश की एक ऐसी गाथा लिखी जिसको सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के किसी कोने में लेटा दुर्योधन एक डरावने सन्नाटे और अपनी टूटी हुई जंघा के साथ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका सब कुछ खत्म हो चुका था, फिर भी एक बदले की आग अब भी उसके अंदर जल रही थी। तभी अंधेरे को चीरती हुई तीन परछाइयां उसके सामने आकर खड़ी हो गई, और वो तीन परछाइयां और कोई नहीं बल्कि कौरवों की सेना के जीवित बचे योद्धा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा थे। दुर्योधन की यह हालत देखकर अश्वत्थामा रोने लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि भीम ने छल से उसकी जंघा तोड़ी है, तब उसकी आंखों में खून उतर आता है। दुर्योधन उससे कहता है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। दुर्योधन अश्वत्थामा को प्रधान सेनापति बनाता है और तत्काल पांडवों का विनाश करने की आज्ञा देता है। वैसे भी अपने पिता द्रोणाचार्य की हत्या के बाद अश्वत्थामा के मन में भी बदले की आग जल रही थी, इसलिए वो सुबह होने से पहले पांडवों के विनाश की शपथ ले लेता है। लेकिन एक ही रात में एक साथ पांचों पांडवों का वध कर पाना नामुमकिन था। अश्वत्थामा ये सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वो देखता है कि एक उल्लू पेड़ पर बैठा सोते हुए कौवों का शिकार कर रहा है और कौवे उससे बिना लड़े ही मर रहे हैं। यही देखकर उसके मन में एक खौफनाक योजना ने जन्म लिया, और इसके बाद क्या हुआ ये हम पार्ट 2 में जानेंगे।